जो 12 एमएलए ने मेरे यहाँ पे खाना खाया, इसको भी राजनीतिक स्पिन दे दिया गया मीडिया की तरफ से। ना किसी से किसी ने पूछा कि भाई क्यों इंद्रजीत सिंह के खाने पे गए हो, ये मीडिया वालों का ही आकलन था। और ना ही आज के दिन सीएम साहब को बुलाने के लिए मेरे को किसी ने कहा। तो वो तो जैसे मैंने पहले फरमाया था कि भाई हम सहज सहज अपनी बेटी के घर के विषय के अंदर लोगों को आमंत्रित करते जा रहे हैं घर प्रवेश के तौर के ऊपर। उस तौर के ऊपर सीएम साहब को भी बुलाया, उस तौर के ऊपर हमारे इलाके के जो एमएलए साहिबान थे उनको भी बुलाया हमने। सबको बारी बारी चलेगा और आगे भी चलेगा। अब ऑफिसर को भी बुलाएंगे, मंत्रियों को भी बुलाएंगे, राव नरवीर भी आएंगे, अनिल विज भी आएंगे। देखो अगर आते हैं तो जरूर उनका स्वागत है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर भी 27वें दिन धरना चल रहा था, 27वें दिन प्रदर्शन हुआ, पैदल मार्च हुआ। राव इंद्रजीत सिंह जो धरना चल रहा है, एक तरह से आपका जो वादा खिलाफी का मुद्दा ले रखा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो वादा खिलाफी तो अभी तक हुई नहीं ना। अभी तक तो जब तय ही नहीं हुआ कि कौन सी जगह के ऊपर हॉस्पिटल बन रहा है, तो वादा खिलाफी कैसे होगी? मतलब भगवानपुर अभी भी उम्मीद कर सकता है? नहीं, भगवानपुर आज के दिन उम्मीद करता है, मेरे से मत करे। उम्मीद कर सकता है, वो भी उन 4-5 गाँव के अंदर है। पर जिस तरह से उन्होंने करा, मेरे को मन अपना टटोलना पड़ेगा कि दोबारा इनकी सिफारिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये बात है। दूसरी बात, मैं बद आश्रम के बारे में कहना चाहता हूँ कि मेरे दादा राव बलबीर सिंह लाहौर विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे जब जॉइंट पंजाब और जॉइंट हिंदुस्तान हुआ करता था। तो उस टाइम के अंदर संत परमानंद जी महाराज उनको वहाँ पर मिल गए और उन्होंने उनको निवेदन किया कि आप हमारे रेवाड़ी आइए, हम आपको ज़मीन देंगे और गौचर भूमि के लिए और गौशाला के लिए ज़मीन देंगे। तो दोनों चीज़ उन्होंने दी। और संत परमानंद जी महाराज जो कि बड़े प्रसिद्ध उस समय के संत हुआ करते थे, वो यहाँ पर आए और कितने साल यहाँ पर रहे भाई साहब? 37-40 ईयर्स तक यहाँ पर रहे। और उनका अंतिम संस्कार या जो समाधि है वो यहीं पर हुई है। तो पहले तो यहाँ पर बड़े भारी भक्त हुआ करते थे, गृहस्थ आश्रम अलग हुआ करता था, संत लोग अलग हुआ करते थे, अलग अलग कोठरी के अंदर रहा करते थे। आप देखेंगे आश्रम के अंदर जगह जगह कोठरी बनी हुई है। कुछ तो ऐसी कोठरी बनी हुई है जो तालाब के आसपास बनी हुई है, कुछ जंगल के अंदर बनी हुई है अभी भी। हाँ, मतलब छोड़ के चले गए, मर गए। तो अब हम इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली बार जब उस टाइम के ऊपर मेरे दादा को धर्म भूषण का खिताब मिला, तो इसी नाते मिला कि अंग्रेज़ों के ज़माने के अंदर क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए ये मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज कोशिश करते थे। और कई लोग छुआछूत की वजह से क्रिश्चियन बनने की सोचा करते थे। तो उन दादा ने सोचा कि भाई हमारी बेटी भी यही पढ़ेंगी, उनके साथ पढ़ेंगी जो विधवाएं हैं, उनके साथ पढ़ेंगी जो कि महात्मा गांधी ने हरिजन का नाम दिया है, उनके साथ बैठ कर के सारे तख्ती के ऊपर उन दिनों के अंदर पढ़ा करते थे। और कोई ये ऊंची जात का है या नीची जात का, इसका कोई सिलसिला नहीं हुआ करता था। तो आश्रम का विधवाओं का मतलब प्रार्थना का यहाँ पर एक प्रथा चली। जातिवीर समाज की रचना का, हाँ, जातिवीर समाज की रचना का यहाँ पर उन्होंने ये संकल्प उठाया था और प्रेरित हुए थे संत परमानंद जी महाराज से। गौशाला भी खोली यहाँ पे। उससे पहले उन्होंने सबसे पुरानी गौशाला देश की, क्या विश्व की, स्वामी दयानंद गौशाला जो नारनौल रोड के ऊपर है, वो भी मेरे दादाजी ने ही खोली थी मेरे ख्याल से। तो ये 2 गौशाला हमने जब से चलाए आ रहे हैं। और अब कोशिश कर रहे हैं कि जब वो पुराने लोग जो यहाँ पर आश्रम को संभाला करते थे अब वो रहे नहीं, या कुछ लोग शिफ्ट कर गए, जींद आश्रम बना लिया उन्होंने जींद के अंदर, वो भी वसंत परमानंद महाराज के नाम पे ही आश्रम है। जींद चले गए तो हम इसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं जो समाज के लिए लाभदायी हो। तो ये मकसद है। और लोगों की आस्था है, दूर दूर से आते हैं, कोई पंजाब से आता है, कोई यूपी से आता है, राजस्थान गुजरात से भी लोग यहाँ पे आते जाते रहे। लेकिन क्योंकि सुविधा उपलब्ध नहीं थी, रहने की जगह स्थान यहाँ पे नहीं थे, मॉडर्न फैसिलिटीज यहाँ पर हम नहीं उपलब्ध करवा पाए थे, तो थोड़ी कमी हो गई थी। लेकिन अब देख रहे हैं जैसे आप धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, जो श्रद्धालु हैं पहले की निस्बत ज़्यादा हर साल आने लग रहे हैं।
और हम उम्मीद करते हैं कि आते रहेंगे इसी तरह से, और आश्रम की एक जो सिद्धि थी वो दोबारा से इस जगह को प्राप्त होगी। और बालकनाथ जी के मेरे से कमेंट क्यों ले रहे हो, यहाँ पर क्यों ले रहे हो आश्रम के अंदर? जो पानी आ रहा है, चाहे गंदा हो या सच्चा हो, राजस्थान वालों को तो अपने एरिया में ही रखना चाहिए ना, हमारे को क्यों उससे परेशान करते हैं? वो तो ये कहते हैं। बल्कि जब तो मैं तो एक बार डूबता डूबता बचा, परले वाले घाट के ऊपर मेरी बुआ मेरे को मिला रही थी, और एक और कोई बच्चा था हमारे साथ, पता नहीं मेरा ध्यान नहीं कौन था, गुड्डू था कौन था, तो गुड्डू को नहलाने लगी और मैं डुबकी अंदर जाने लग रहा। उन्होंने बताया तेरी बाल पकड़ करके और बाहर खींच रही हो, तू तो गया था। तो ये सुनते हैं। अच्छा, बालकनाथ का बात एक छोटी सी अद्भुत वे में एक सुझाव यह है कि बारिश का पानी हरियाणा का जल स्तर बढ़ाएगा। बारिश का पानी तो बहाव क्षेत्र को कोटना चाहिए, ढलान जहाँ पर है उस राज्य को व्यवस्था करनी चाहिए, एक सुझाव आया है। तो वो सुझाव जो है आप तक पहुंचे, उस सुझाव पानी अगर साफ है, हाँ, तो मसानी बारात के अंदर उससे दुगना भेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर साफ नहीं है तो एक बूंद भी हमारे को खतरा है। तो ये तो बात हुई प्रॉपर, साफ है तो आप पानी के लिए तैयार है, तो गंदा है तो आज मसानी के अंदर आप देखोगे जी, एनजीटी ने, हरियाणा पोल्यूशन बोर्ड ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कई मतलब संस्थाओं ने इस पानी को दूषित ठहराया है। पूरा केमिकल युक्त जहरीला पानी, उसमें कोई मछली नहीं पनप रही, उसके अंदर ये जल पक्षी होते हैं जो आते हैं, बतख आती हैं, काज आते हैं, माइग्रेशनरी बर्ड आती है, कोई एक नहीं बैठता वहाँ पे। तो मतलब कहने को तो कहो कि भाई प्रदूषण नहीं, तो अगर प्रदूषण नहीं होता तो फिर कुछ ना कुछ उसके अंदर जिंदगी, जैसे हमारे तालाब के अंदर कोई ऑक्सीजन थोड़ी दे रहा है, पर मछली इसके अंदर है, कछुए इसके अंदर हैं, हर एक चीज की, और जो पानी की चीजें होती हैं, हर चीज यहाँ पे, सांप भी तो मतलब वहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। तो हम तो कहते हैं अगर पानी साफ हो तो मसानी बैराज तो हमारे आसपास के 20 गांव का फायदा करेगा, उसका जल स्तर बढ़ेगा। दिवाली के अंदर अक्सर गांव के अंदर खारा पानी मिलता है, और जो मसानी के आसपास के गांव उनका पानी शुद्ध होने लग गया था, तो धीरे धीरे ये जो प्रदूषित पानी है उसका असर कुओं के अंदर, ट्यूबवेलों के अंदर जाने लगा। ये बात तो फिर पॉलिटिकल करने लगे आएंगे। बता दो सर, आएंगे तो बात तो उठेगी सर। राजभवन आओ, 4 बार आओ, मेरे घर भी आओ, खाना खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी पार्टी उनकी पार्टी अलग है जी। अस्पताल बने, सबसे अच्छी जगह पे बने जिससे सबसे ज्यादा लोगों को सुविधा मिले, ऐसी जगह बनने की प्रक्रिया आज के दिन डिपार्टमेंट की और सरकार की है, मेरी अकेले की। तो मैंने सिफारिश रामगढ़ भगवानगढ़ की करी थी, मैं कब मना कर रहा हूँ कि नहीं करी, मैंने रामगढ़ भगवानगढ़ की करी थी, लेकिन और लोग भी आ गए रास्ते के अंदर, यदि उनके नहीं हमारे बनाओ, शहर वाले आ गए। आज मैंने अखबार के अंदर पढ़ा है कि कोई सेक्टर 18 के अंदर कोई 5.8 एकड़ जमीन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि आज से 20 साल पहले अस्पताल के लिए निर्धारित करी गई थी। इसमें ध्यान दिलाया ही ना मुझे पता, ना मेरी बेटी को पता, ना यहाँ पे जो सीएमओ आते हैं उनको पता। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर देखा जाएगा कौन से सबसे बढ़िया जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को मिले सुविधा, वहाँ करना चाहिए। तो सबका एक सवाल है, भगवानपुर को कैसे बनाओगे आप? भगवानपुर वाले देखो, जब तक ये इसका राजनीतिकरण करेंगे तो उसका तो बनाने का मतलब ही नहीं ना। सारे जाकर के मेरे विरोधी वहाँ पे बैठते हैं, तो फिर मेरा वहाँ पर जाना उचित नहीं है। पर जो मेरे पुराने साथी हैं भगवानपुर के, उनको तो पता है ना कि मैंने किया था सिफारिश, उनके सामने करी थी, बात भी करी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्होंने ये हरकत करी है, इसके अंदर मेरी छवि बिगाड़ने का जो काम किया है, इसके लिए मेरे को सोचना पड़ेगा।